Hello students, this is Meenu, your English teacher from Happy Cambridge School. Let's continue our lesson, The Thief's Story. I had been working for Anil almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अब देखिए, जो अनिल है, अनिल के पास हरी सिंह जो ये चोर है वो रह रहा है और उसको वहाँ पर काम करते हुए 1 महीना हो गया था, मगर शॉपिंग वगैरह करते हुए जैसे वो थोड़े बहुत पैसे बना लेता था, उसके अलावा उसने और कुछ नहीं किया, यानी कि चोरी वोरी नहीं की, जबकि उसको मौका भी था उसके पास घर की चाबी रहती थी, कभी भी वो आ सकता था, जा सकता था। उसने ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति पहले नहीं मिला था उसको कभी। फिर क्या होता है देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू। एंड दैट इज वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट इज ईजी टू रॉब greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को रॉब करना, लूटना या चोरी करना या धोखा देना मुश्किल होता है, जो कि किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। वो काफ़ी केयरलेस था, मतलब वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देता था। एक ग्रीडी मैन जो है उसको, ग्रीडी मीन्स लालची को, रॉब करना चाहिए क्योंकि वो अफोर्ड करता है इस चीज़ को, और ये डिफ़िकल्ट था ऐसे इंसान को रॉब करना, लूटना, चोरी करना उसके यहाँ। और क्योंकि इसमें जो उसको कई बार तो वो नोटिस ही नहीं करता कि उसको लूट लिया गया है या उसके घर चोरी कर ली गई है, तो इससे काम करने का जो सारा मज़ा होता है, आनंद होता है, वो सब उसमें से निकल जाता है। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क एंड आई कुड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन द फ्रेंड्स एंड आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी। अब ये सोचता है, जब वो देखता है ना कि वो पैसे लेके आया और उसने गद्दे के नीचे रखे हैं, तो अब उसको लगता है अब सही काम करने का समय आ गया है। कहता है कि अगर मैं चोरी नहीं करूंगा, वो ये सोच रहा है कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा, उसको प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी चोरी करने की। और अगर मैं कहता है पैसे नहीं लेता हूँ वो वाले, तो वो सब वेस्ट ही करेगा अपने फ्रेंड्स के ऊपर, और वास्तव में वो मुझे कुछ काम के बदले में पे भी नहीं करता है। तो ये सब सोच कर वो प्लानिंग कर रहा है कि वो पैसे चुराए। नेक्स्ट फिर क्या होता है, अनिल वॉज अस्लीप. A beam of moonlight stepped cover over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. I took the money. I could catch the 10:30 express to Lucknow, slipping out of the blanket. I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. अब क्या हुआ कि वो सो रहा था अनिल, और एक किरण, एक बीम जो थी, एक रे जो थी मूनलाइट की, उसके ऊपर पड़ रही थी बेड की, बालकनी के ऊपर से। और मैं वहाँ पर उसके बेड के बिल्कुल साथ ही बैठ गया सिचुएशन का जायजा लेने के लिए, मतलब कि क्या है, वो सो रहा है, जाग रहा है, ये सब जानने के लिए। और मैंने सोच लिया था कि मैं पैसे लेकर यहाँ से 10-10:30 बजे की जो ट्रेन है लखनऊ वाली, वो ले लूँगा और चुपचाप से यहाँ से मतलब निकलने के लिए सोच रहा है। तो फिर वो अपने चुपचाप से धीरे से ब्लैंकेट से निकलता है और रेंग कर उसके बेड के पास चला जाता है। अनिल अभी भी सो रहा था बड़ी शांति से, उसका फेस एकदम क्लियर था और उसके ऊपर कोई लाइंस नहीं थी और कोई मार्क्स नहीं थे जो कि मेरे फेस पे थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे मुंह पर क्या थे, स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है चोट के निशान या कोई इंजरीज वगैरह के साइंस। My hand and slid under the mattress searching for the notes. When found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and
turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. अब क्या हुआ, मैंने धीरे से अपना हाथ खिसकाया गद्दे के नीचे और नोट्स का बंडल ढूंढने लगा और धीरे से बिना आवाज के निकाल लिए। अनिल आह भर रहा था नींद में ही और उसने साइड चेंज की और मेरी तरफ मुंह कर लिया। मैं थोड़ा सा मतलब एकदम झटका लगा और वो वहां से जल्दी से निकल कर चला गया और रूम में से बाहर आ गया। When I was on the रोड पर जब था मैं भागने लगा और मैंने देखा नोट्स जो थे मेरी कमर पे थे, मतलब वो जो उसने पजामा पहना हुआ था उसके नाड़े में अटका रखे थे। आई शोट डाउन टू वॉक, मतलब मैं धीरे धीरे चलने लगा और फिर जब मैंने नोट्स को गिना, कितने थे, 600 रुपए थे इन 50 के नोट थे। एंड आई लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। और इन पैसों से वो सोच रहा है कि वो कम से कम एक हफ्ते तो एक अरब अमीर व्यक्ति की तरह से जी सकता है इन पैसों का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच्ड, जब वो पहुंचा स्टेशन पे, आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। आई हैड नेवर थॉट अ टिकट in my life never bought a ticket in my life but dashed straight to the platform and the Lucknow Express was just moving out। अब जैसे ही वो फटाफट स्टेशन पे पहुंचा तो वो रुका नहीं टिकट काउंटर पे, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, और सीधा चला गया प्लेटफॉर्म पे गया तो वहाँ लखनऊ एक्सप्रेस जा ही रही थी बस। एंड द ट्रेन हैड टू पिक, वो मुझे लेनी थी उसने, मगर ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियजेस बट आई हेसिटेटेड। मैं जंप करके चढ़ सकता था किसी भी डब्बे में, बट मुझे कुछ झिझक हुई फॉर सम रीजन, मुझे नहीं पता क्या कारण था, मैं बता नहीं सकता। आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने उस ट्रेन में चढ़ने का चांस खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing along the platform, अकेला खड़ा था प्लेटफॉर्म पे। कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ रात गुजारूंगा, क्या करूंगा, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, और जो मुझ पे कोई ऐसा व्यक्ति जिसपे वो मुझ पर विश्वास कर सके, एक ही था बस जो मेरी हेल्प कर सकता था, वो था अनिल। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। वो नहीं चाहता था किसी भी छोटे से होटल में स्टेशन के आसपास रहे, जिससे कि उसके बारे में कुछ जानने की वो कोशिश करें। एक ही पर्सन को वो जानता था, वो था अनिल, जिसको वो लूट कर आया था, और वो स्टेशन को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाहर जाने लगता है बाजार में से। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड द लेसन। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।